नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रह्म मुक्त चिंतन चैनल में। मैं कुंजन झवर, मेरे साथ सुन रहे हैं आप ब्रह्म मुक्ति बुक के ऑडियो, जिसके मैं एक ऑडियो बुक बना रही हूँ। यहाँ पर आपने इसके जो पिछले कई भाग सुने हैं, उसमें से एक भाग था कन्यादान। कन्यादान के दौरान आपने दहेज प्रथा पर कई बार सुना होगा। तो आज जो ऑडियो बनने जा रहा है वो दहेज प्रथा पर ही बनने जा रहा है। यहाँ पर मेरा आप सभी से निवेदन है कि दहेज प्रथा को लेकर के आपके मन में जो भी भ्रम है वो आज इस ऑडियो को सुनने के बाद दूर हो जाएंगे। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि दहेज प्रथा को लेकर के आप जो भी सोचते हैं वो मुझे इस ऑडियो को सुनने के बाद कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट में ये बताइएगा कि आपके भ्रम दहेज प्रथा को लेकर के दूर हुए हैं या नहीं, इस लेख से आप सहमत हैं या नहीं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पर भी एक ऑडियो बन चुका है जो कि ब्रह्म मुक्ति बुक का ही भाग है। दीपावली को लेकर के आपके मन में जो भी भ्रम है वो सब उस ऑडियो में दूर हो चुके होंगे। आप अभी दीपावली चल रही है तो आप उस ऑडियो को जरूर सुने। अगर आपने ना सुना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और दीपावली वाले भाग को जरूर सुनिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज दहेज प्रथा का ऑडियो। लेखक कहते हैं, प्राचीन काल में दहेज प्रथा का आविष्कार इसलिए किया गया था जिससे पारिवारिक संपत्ति में महिलाओं के अधिकार को सुरक्षित किया जा सके। इस प्रथा के द्वारा पारिवारिक तथा सामाजिक सौहार्द को सुरक्षित रखते हुए महिलाओं के सम्मान की रक्षा की गई थी तथा पारिवारिक संपत्ति में उनके अधिकार को मान्यता प्रदान की गई थी। कालांतर में इस विलक्षण सामाजिक प्रथा में विकृति आती गई तथा वर्तमान समय में यह प्रथा विपरीत परिणाम प्रदान करने वाली एक निंदनीय प्रथा बन गई। वर्तमान दहेज प्रथा महिलाओं के लिए अपमान, प्रताड़ना तथा हिंसा का प्रतीक बनकर रह गई है। स्थिति इतनी विकट हो गई कि मानव समुदाय के कई बुद्धिजीवी तथा नारी संगठन इसका उग्र विरोध करने के लिए विवश हो गए और अंततः इसके विरोध में एक कानून भी बनाना पड़ा। दहेज विरोधी कानून तो बन गया, परंतु इसकी प्रभावी ढंग से अनुपालना नहीं हो पाई, जिससे यह कानून केवल कानून की किताबों की शोभा बनकर रह गया। इस कानून के द्वारा महिलाओं की प्रताड़ना रोकने की जो परिकल्पना की गई थी वह सफल नहीं हो पाई तथा आज भी महिलाएं दहेज के नाम पर प्रताड़ित होकर हिंसा का शिकार हो रही हैं। वास्तव में कोई भी सामाजिक सुधार कानून के माध्यम से संभव नहीं हो सकता। प्राचीन दहेज प्रथा क्या थी, उसमें क्या विकृति आई, दहेज विरोधी कानून से क्या समस्याएं उत्पन्न हुई तथा इस समस्या का प्रभावी समाधान क्या हो सकता है, इन सब बातों पर विचार करने की आवश्यकता है। भारतीय वैवाहिक परंपरा में कन्या को अपने विवाह के पश्चात आजीवन अपने पति के परिवार का सदस्य बनकर रहना होता है। इस व्यवस्था के कारण अपने विवाह के पश्चात कन्या का अपने पिता की संपत्ति में अधिकार समाप्त हो जाता है। ससुराल में कन्या के ससुर की संपत्ति में भी उसका कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर इस संपत्ति में उसके पति तथा अन्य पुरुष सदस्यों का अधिकार माना जाता है। इस परिस्थिति में विवाह के बाद कन्या का न तो अपने पिता की संपत्ति में कोई अधिकार रह पाता है और न ससुर की संपत्ति में, जिसके कारण समाज में उसकी स्थिति अत्यंत कमजोर हो जाती है और वह आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः अपने पति पर आश्रित हो जाती है। इस व्यवस्था में सामाजिक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और महिलाओं के शोषण का खतरा बढ़ जाता है। जिस भारतीय समाज में नारी सम्मान का प्रचलन हो, उसमें नारी की ऐसी दुर्दशा भारतीय समाज के विद्वान मनीषियों को स्वीकार्य नहीं थी। गहन चिंतन मनन के बाद इन समाज विज्ञानियों ने परिवार तथा समाज में महिलाओं का सम्मान सुरक्षित रखने और संपत्ति में उनके अधिकार को मान्यता प्रदान करने के लिए दहेज प्रथा का आविष्कार किया। इस प्रथा में यह व्यवस्था की गई थी कि कन्या का पिता अपनी कन्या के विवाह के अवसर पर अपनी संपत्ति का एक अंश कन्या को दहेज के रूप में प्रदान करेगा। संपत्ति का यह अंश सोने, चांदी के आभूषण, बहुमूल्य रत्न, अचल संपत्ति तथा नगद रकम के रूप में होता था।
इसी अवसर पर कन्या का ससुर भी अपनी संपत्ति का एक अंश उपहार के रूप में अपने पुत्र वधू को प्रदान करता था। दोनों पक्षों से प्राप्त इस संपत्ति पर कन्या का ही पूर्ण स्वामित्व तथा नियंत्रण माना जाता था। यह संपूर्ण संपत्ति समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की पूर्ण जानकारी में तथा उनकी उपस्थिति में दी जाती थी और इस संपत्ति पर कन्या के पति अथवा ससुराल पक्ष के परिवार के किसी भी सदस्य का कोई अधिकार नहीं होता था। कन्या की इस संपत्ति को स्त्री धन कहा जाता था और जो व्यक्ति और परिवार कन्या के इस धन का उपयोग कन्या की सहमति के बिना कर लेता था, उस व्यक्ति तथा उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। इस स्त्री धन के अनधिकृत उपयोग को पाप कर्म माना जाता था और संपूर्ण समाज इस व्यवस्था का निष्ठापूर्वक पालन करता था। चूंकि यह धन समाज के प्रतिष्ठित तथा प्रभावशाली व्यक्तियों की जानकारी में होता था, इस कारण कोई भी परिवार इसका अनधिकृत उपयोग करने का साहस नहीं कर पाता था। फिर भी कोई व्यक्ति या परिवार इस स्त्री धन का उपयोग कर लेता था तो उस परिवार को समाज के किसी समारोह में आमंत्रित नहीं किया जाता था तथा उस परिवार के बच्चों से विवाह संबंध नहीं किया जाता था। कन्या का पिता तथा कन्या का ससुर इस धन को दान या उपकार के रूप में कन्या को नहीं देता था, बल्कि अपनी संपत्ति में कन्या के अधिकार को मान्यता प्रदान करने के कारण स्वेच्छा से प्रसन्नता पूर्वक प्रदान करता था। किसी संकट के समय नारी इस स्त्री धन का उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार करने के लिए स्वतंत्र होती थी। इस प्रकार दहेज प्रथा नारी के संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित करने वाली नारी हितकारी प्रथा थी। इस दहेज प्रथा के कारण ही महिला का अपने पिता तथा ससुर दोनों की संपत्ति में अधिकार तथा समाज में उसका सम्मान सुनिश्चित हो जाता था और साथ ही साथ अपने भाई बहनों तथा ससुराल पक्ष के सदस्यों के साथ उसके संबंध भी मधुर बने रहते थे। धीरे धीरे इस सुंदर प्रथा में विकृति आ गई और वर्तमान समय में यह प्रथा इतनी विकृत हो गई कि परिवार में कन्या के जन्म को एक अभिशाप माना जाने लगा। प्राचीन काल में दहेज में जो धनराशि स्वेच्छा से दी जाती थी, उसे अब वर पक्ष अपना अधिकार मानकर वधू पक्ष से मांगने लगा। वर पक्ष का लालच बढ़ता गया और वधू पक्ष से मनमाना धन मांगा जाने लगा। धन के अभाव में कन्याओं का विवाह होना कठिन हो गया। दहेज की धनराशि में थोड़ी भी कमी होने पर विवाह के समय कन्या के पिता को वर पक्ष सार्वजनिक रूप से अपमानित करने लगा। इतना ही नहीं, बल्कि अनेक मामलों में पूरा दहेज मिल जाने के बाद भी वर पक्ष कन्या को और धनराशि प्राप्त करने के लिए प्रताड़ित करने लगा तथा ससुराल में कन्या की हत्या तक की जाने लगी। स्थिति इस सीमा तक विकृत हो गई कि कन्याएं विवाह के नाम से घबराने लगी तथा प्रत्येक परिवार कन्या के जन्म को एक अभिशाप मानने को विवश होने लगा। इस विकट परिस्थिति में समाज के प्रबुद्ध जनों ने दहेज प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई और दहेज विरोधी कानून बनवाकर दहेज को एक अपराध घोषित करवा दिया। किसी भी सामाजिक समस्या के विरुद्ध कानून बनाना तो सरल है, परंतु उस कानून का पालन करवाना लगभग असंभव है। यही दहेज विरोधी कानून के साथ भी हुआ। इस कानून ने दहेज की समस्या को समाप्त करने में तो सफलता प्राप्त नहीं की, बल्कि कुछ नई समस्याओं को उत्पन्न कर दिया। इस कानून के बनने के बाद भी दहेज का लेन देन चलता रहा, परंतु अब यह गुप्त रूप से होने लगा। चूंकि दहेज अब मांग कर लिया जाने लगा था, इस कारण वर पक्ष इस पर अपना अधिकार समझने लगा और कन्या का दहेज की धनराशि पर अधिकार समाप्त हो गया। इस विकृति के कारण परिवार तथा समाज में महिलाओं की स्थिति कमजोर हो गई और उनका शोषण नहीं रुक पाया। दहेज विरोधी कानून ने महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार तो प्रदान किया, परंतु इस अधिकार को प्राप्त करना नारी के लिए संभव नहीं हो पाया। कई महिलाओं ने अपने भाइयों से संबंध खराब हो जाने के भय से पिता की संपत्ति में अपना अधिकार स्वेच्छा से त्याग दिया, परंतु जिन महिलाओं ने इसे प्राप्त करने का प्रयत्न किया, उन्हें लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी और अपने भाइयों से उनके संबंध शत्रुतापूर्ण हो गए। भारत की अधिकांश महिलाएं जो निर्धर व निरक्षर हैं, उन्हें तो इस कानून की न तो जानकारी है और न उनके पास कानूनी प्रक्रिया में उलझने का समय व धन है।
उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन काल की दहेज तथा महिलाओं के संपत्ति के अधिकार को बड़ी सहजता तथा सौहार्दपूर्ण तरीके से सुरक्षित कर देती थी। इस प्रथा में आई विकृतियों को कानूनी प्रक्रिया द्वारा सुलझाने का प्रयास नारी समाज को लाभ के स्थान पर हानि पहुंचा रहा है। यदि दहेज प्रथा में आई विकृतियों को सामाजिक स्तर पर दूर करने का प्रयास किया जाता तो शायद यह प्रथा अपना मूल स्वरूप प्राप्त करके महिलाओं को पुनः लाभ पहुंचा सकती थी। प्राचीन प्रथाओं तथा परंपराओं के बारे में आधुनिक शिक्षित वर्ग का पूर्वाग्रह उन परंपराओं के परिष्कृत होने में सबसे बड़ी बाधा है। आधुनिक शिक्षित वर्ग प्राचीन कालीन ऋषि मुनि तथा समाज विज्ञानियों की क्षमता तथा बौद्धिक स्तर पर विश्वास ही नहीं करता। इन्हें लगता है कि जंगलों में रहने वाले ऋषि मुनि तथा सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले समाज के प्राचीन विद्वान उतने उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता से संपन्न नहीं थे जितने आधुनिक शिक्षित वर्ग के लोग हैं। इसी भ्रमपूर्ण पूर्वाग्रह के कारण ये लोग प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन, मनन तथा चिंतन में कोई रुचि नहीं रखते तथा प्राचीन परंपराओं को गलत मानते हैं। ऐसे भ्रमित सोच वाले आधुनिक विद्वानों के लिए दहेज प्रथा का उदाहरण उनकी आंख खोलने वाला साबित हो सकता है। किसी प्राचीन ग्रंथ अथवा परंपरा का अध्ययन किए बिना ही उसे हानिकारक बता देना और उसकी आलोचना करना ही आज आधुनिकता का प्रतीक बन चुका है। ऐसी आधुनिक सोच मानव समाज का कितना नुकसान कर रही है, इस ओर देखने, सोचने तथा समीक्षा करने की तरफ किसी का भी ध्यान ही नहीं जाता। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शिक्षित आधुनिक विद्वानों तथा शिक्षित महिलाओं के आधुनिक नारी संगठनों के लिए दहेज प्रथा से संबंधित एक प्रसिद्ध उदाहरण देना पर्याप्त होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ रामचरितमानस में कहा गया है कि सीता के विवाह के समय उसके पिता मिथिला नरेश महाराजा जनक ने काफी दहेज दिया था। सभी लोग इस बात से परिचित हैं कि सीता का विवाह अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम से हुआ था, जिसे निर्विवाद रूप से संपूर्ण मानव समाज ईश्वर का अवतार तथा मर्यादा पुरुषोत्तम मानता है। रामचरितमानस ग्रंथ इतना लोकप्रिय है कि भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति इसमें वर्णित सभी प्रमुख घटनाओं से परिचित है। यदि आधुनिक विद्वानों द्वारा नारी संगठनों ने दहेज विरोधी कानून बनाने की मांग करने से पहले राम विवाह के प्रसंग का गंभीरतापूर्वक अध्ययन, मनन व चिंतन किया होता तो शायद वे किसी सार्थक निष्कर्ष पर पहुंच जाते और महिलाओं का नुकसान नहीं हो पाता। अपने चिंतन के बाद यदि ये नारी संगठन और विद्वत जन इस निष्कर्ष पर पहुंचते कि दहेज प्रथा गलत है, तो वे दहेज प्राप्त करने वाले भगवान राम की पूजा का विरोध करते और राम मंदिरों का बहिष्कार करते। यदि इनका निष्कर्ष यह होता कि भगवान राम ईश्वर का अवतार है और मानव समाज के आदर्श मार्गदर्शक हैं, तो उनके द्वारा स्वीकृत दहेज प्रथा गलत नहीं हो सकती। यदि ऐसा होता तो ये विद्वान तथा नारी संगठन दहेज प्रथा को गंभीरतापूर्वक समझने का प्रयत्न करते और उसमें आई विकृतियों को जान जाते। यदि दहेज प्रथा में आई विकृतियों को दूर करके उसे अपने मूल स्वरूप में स्थापित कर दिया जाता तो आज समाज में महिलाओं का प्राचीन कालीन गौरव तथा सम्मान पुनर्स्थापित हो जाता तथा उनका संपत्ति का अधिकार सुरक्षित हो जाता। हमारे आधुनिक शिक्षित विद्वान तथा नारी संगठन दहेज प्रथा के इस एक उदाहरण पर विचार करके देखें तो उन्हें पता चल जाएगा कि हमारे प्राचीन कालीन ऋषि मुनि व समाजशास्त्री कितने उच्च स्तर के दूरदर्शी विद्वान तथा मानव मनोविज्ञान के मर्मज्ञ थे। यह तो केवल एक उदाहरण है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मानव जीवन की समस्याओं से संबंधित हजारों प्रसंग मिल जाएंगे, जिनका अध्ययन करके आज भी मानव समाज अपनी अधिकांश समस्याओं से मुक्त हो सकता है। वास्तव में प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों तथा प्राचीन परंपराओं के बारे में हमारी पूर्वाग्रह प्रधान सोच ही मानव समाज के नैतिक व चारित्रिक पतन का प्रमुख कारण है। उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि दहेज प्रथा द्वारा पारिवारिक तथा सामाजिक सौहार्द को बनाए रखकर महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार सहज में ही प्राप्त हो जाता था। दहेज विरोधी कानून बन जाने के बाद स्थिति यह हो गई कि यदि महिला अपने भाई बहनों के साथ मधुर संबंध रखना चाहती है तो उसे अपने पिता की संपत्ति में अपना अधिकार त्याग देना पड़ता है, और यदि वह संपत्ति पर अधिकार करना चाहती है तो उसे अपने भाई बहनों से मधुर संबंध
संबंधों से वंचित होना पड़ता है। दोनों ही स्थितियों में हानि तो महिलाओं की ही होती है। इस प्रकार दहेज विरोधी कानून ने महिलाओं को इतना नुकसान पहुंचा दिया है कि अब उसकी पूर्ति असंभव है। अपने पिता की संपत्ति में नारी को अपना अंश दहेज प्रथा के माध्यम से सहज में ही प्राप्त हो जाता था। उसे प्राप्त करना अब कितना कठिन हो गया है। एक सहज कार्य को दुष्कर बना देना बुद्धिमानी पूर्ण निर्णय कदापि नहीं कहा जा सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि मानव समाज प्राचीन कालीन परंपराओं को हेय दृष्टि से देखने का अपना पूर्वाग्रह पूर्ण दृष्टिकोण बदलने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। आज भी यदि सामाजिक संगठन तथा नारी संगठन दहेज प्रथा की विकृतियों को दूर करके उसे पुनः अपने मूल स्वरूप में स्थापित करने के लिए ठोस कदम उठाने का संकल्प कर ले तो नारी जगत को अपना अधिकार व सम्मान दोनों प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर दहेज प्रथा भाग समाप्त होता है। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं कुंजन झंवर आपसे एक बार फिर से निवेदन करती हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप जितने लोगों तक इस ऑडियो बुक को पहुँचाएंगे उतने ही लोगों से ये भ्रम दूर होंगे। अगले ऑडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।